डॉक्टर फरूख सलीम, बजट खसारा जो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा देखने में आया, तकरीबन 9,500 अरब का तखमीना लगाया गया है। बहुत बड़ा टारगेट है ये तो। आपको क्या लगता है कि आमदन जो है वो उन्होंने जो मुकर्रर की है वो देखा जाए तो टैक्सेस की मद में ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है। इसके अलावा कौन से ऐसे ज़राए हैं कि बजट खसारा कम किया जा सके? देखिए, 2 या 3 चीज़ें हैं। एक तो बजट की तकरीर करने के बाद मुझे महसूस ऐसा हुआ कि ये वाली तकरीर जो है, मैं जी जी। पिछले 25 सालों से ये तकरीर मुख्तलिफ वज़ाए ख़ज़ाना जो आते हैं वो सुन रहा हूँ। ये इसमें कुछ क्लैरिटी थी कि इतनी पेचीदा किस्म की तकरीर नहीं, तो कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली इसमें क्लैरिटी मुझे एक नज़र आई। और दूसरा, जिस तरीके से वो डिलीवरी की गई, मुझे महसूस ऐसा हुआ कि थोड़ी सी अपशिफ्टिंग है। मतलब अमूमन बजट तकरीर वज़ीर ख़ज़ाना की सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा-सा डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे मुझे वो डिप्रेशन या सैडनेस, थोड़ी सी अपशिफ्टिंग एलिमेंट इसके अंदर नज़र आया। और फिर एक कनेक्शन था जो रोजमर्रा जिंदगी है आम पाकिस्तानी की, जी उसके साथ और तकरीर के दरमियान में एक कनेक्शन, कोशिश जरूर की गई वजीर खजाना की तरफ से कि वो कनेक्शन जो है उसको रखा जाए। बिल्कुल। अब ये तालीम और सेहत का जिक्र किया गया। देखिए, जो 18वीं तरमीम के बाद विफाकी बजट के अंदर से आप तवक्को नहीं रख सकते कि तालीम और सेहत का क्या हो। ये सूबों की जिम्मेदारी, ये प्रोविंशियल डोमेन है। तो ये सोचना कि विफाकी बजट के अंदर आप तालीम और सेहत का अगर सोच रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो तो प्रोविंशियल डोमेन है, जो सूबाई बजट के अंदर जाएगा। विफाकी बजट के अंदर वो आपको नजर नहीं है। ये सूबों ने करना है कि वो तालीम को कितना मखसूस करते हैं, क्या तरजीह देते हैं, और सेहत को क्या तरजीह देते हैं। दूसरी ठीक है। चीज कि मेरा ख्याल है ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब साहब। तो इन्होंने मेरे नज़दीक जो बीमारी है मईशत को, उसकी 2 या 3 बीमारियां उनकी सही निशानदेही जो शायद पहले नहीं हुआ करती थी। उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि जो लो ग्रोथ साइकिल है, उसकी वजह ये है कि हुकूमत हर किस्म के कारोबार में जुटी है। और उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की कि मार्केट ड्रिवन जी इकोनॉमी होनी चाहिए, कि जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं उस पर आप छोड़ दें। हुकूमत जो है वो बिजनेस से निकलने की कोशिश करे, और निकल जाना हो तो मैशत के लिए। दूसरी बीमारी उन्होंने बताई कि हम कंजम्पशन बेस्ड, यानी कि हम कंजम्पशन करते हैं, खरीदारी करते रहते हैं, और इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सेविंग नहीं होती, मुल्क में बचत नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो ये 2 बीमारियों की निशानदेही करना मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने साथ ही उन बीमारियों का इलाज भी बताया कि हमें जी। मार्केट ड्रिवन जाना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड जाना होगा, बजाय कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है। अनवर रज़ा साहब, विफाक और सूबों के लिए एक बहुत बड़ा बजट रखा गया है, और आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है वो तरक्याती मंसूबों के लिए तो है, ज़ाहिर सी बात है तरक्याती मंसूबे पब्लिक के लिए ही होते हैं, आवाम की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये आम आदमी पर बोझ है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आज के बजट के हवाले से कहना चाहूँगा कि बिल आखिर इस हुकूमत ने मुश्किल मरहला भी तय किया, और आज शोर शराबे में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश किया, और बजट में गवर्नमेंट ने कोशिश की कि तमाम जो पहलू हैं। अनवर भाई, जी जी। आप शोर का लफ्ज़ तो इस्तेमाल करें, दूसरा ना इस्तेमाल करें जो उसके बाद आपने इस्तेमाल किया है। शोर गौगा कर लीजिए, वो ज़रा उसकी तरफ ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है। तो बजट बिल आखिर पेश कर दिया गया, और उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो तमाम जो पहलू हैं जिनकी निशानदेही हम भी किया करते थे, गवर्नमेंट को भी इसका इदराक था, और उसका उन पहलुओं का जायजा लिया गया। लेट्स सपोज आप देखिए कि जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के लिए, सनतों को बेहतर करने के लिए, माशी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए किया गया, और जो लोकल इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने के लिए और उसको रियायत देने के लिए भी इकदाम हमें नजर आए। लेट्स सपोज अगर आप देखें सोलर पैनल और उसकी जो खाम माल है उसकी दरामद पर रियायत दी गई है, ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको इनकरेज किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो मसाइल हैं उसका इदराक भी किया गया। वो भी देखा गया है कि इस बजट में हाइब्रिड जो गाड़ियाँ हैं उस पर 2013 में छूट दी गई थी।
जिससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बड़ा नुकसान पहुंचता था, और एक मोनोपली थी, उस मोनोपली को ख़त्म करने के लिए उस छूट को भी ख़त्म किया जा रहा है। अच्छी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अच्छी 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है, पहले तो उसकी एक्साइज उसके इंजन के हवाले से उस पर टैक्स आयद किया जाता था, लेकिन अब ये अच्छा इकदाम है कि उस गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। ये एक अच्छा इकदाम है। तनख्वाहों में इजाफा किया गया, चले ऊँट में जीरे के बराबर इसको समझिए, लेकिन ये भी ज़रूरी था। 5,000 रुपये कम अज़ कम आमदनी 32,000 से बढ़ाकर 37,000 की गई। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर अमल दरामद ज़रूरी है, क्योंकि अब भी अगर आप 37,000 सैलरी मिनिमम अगर गवर्नमेंट उसको करती है तो इसको इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि नहीं होती। सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसको भी 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। ये भी चूँकि ठीक था, अच्छा फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया है कमर्शियल और जो नए घर होंगे और नए प्लॉट्स खरीदे जाएंगे, उस पर मैं समझता हूं कि पहले ही जो रियल स्टेट का बिजनेस था वो खासा दम तोड़ता चला जा रहा है। उस पर मैं नहीं समझता कि हुकूमत को उस पर टैक्स बढ़ाने से कोई फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि रियल स्टेट के जो लोग हैं वो ऑलरेडी अपना पैसा जो है वो बाहर के ममालिक में इन्वेस्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान से पैसा लेकर जा रहे हैं। इससे फिर रियल स्टेट का जो बिज़नेस है मैं समझता हूँ उसको वो उस तरह फ़रोग़ नहीं मिलेगा, और उसको हुकूमत शायद उस तरह जो इदाफ़ रखे हैं वो भी पूरे ना कर सके। 9,755 अरब रुपये सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस किए गए हैं इस साल के लिए, तो वो डेफिनेटली इसी तरह टैक्स लगा कर ही पूरे किए जाएंगे। और इस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसको बढ़ाया गया है। कल हम एक बात कर रहे थे, अगर रजी साहब आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एतमाद में लिया गया है, एतमाद में नहीं लिया गया था। अगर एतमाद में लिया गया होता तो आज बिल्कुल आखिरी मिनट पर इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मिन्नत समाजत कर उन्हें वापस ना लाते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग तो मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पार्लियामेंट से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आज के इजलास में शिरकत नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि वो भी इस बजट पर जो उनको एतमाद में नहीं लिया गया उस पर उनके कंसर्न्स हैं। जी।